हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमरेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमरेंद्र में। चलिए देखते हैं, एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है। ये एक एयरपोर्ट ऑफ ऑथोरिटी, जो एयरपोर्ट ऑथोरिटी है उसी का सब्सिडरी कंपनी है। जो एयरपोर्ट का पार्ट होता है वही है, उसी के तरफ से एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के तरफ से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की वैकेंसी आ रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है। तो इसको हम आइए ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये वैकेंसी है वो 1 जून से स्टार्ट हो चुकी है। मैं थोड़ा लेट इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको कवर कर रहा हूँ। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है फिल करने के लिए इसको। तो यहाँ पर आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। इसमें मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि 1/6/2024 तक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है वो एयरक्राफ्ट टेक्नीसियन B1 ट्रेनी टेक्नीसियन मेंटेनेंस के लिए है, जिसका कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग यहाँ पर मांगा है। जिसमें कि यहाँ पर लिख दिया है 2 और 3 ईयर का जो ये डिप्लोमा जो है ये 2 और 3 ईयर का होना चाहिए। और यहाँ पर फिर यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रीम में और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अगर आपके पास है 60% के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस में कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में। तो जिनके पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में 1 साल का एक्सपीरियंस है वही इनको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी जो वैकेंसी है, यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट टेक्नीसियन B2 ट्रेनी टेक्नीसियन का ये भी है। यहाँ पर भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 2 और 3 ईयर्स का है। उसके अलावा यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर्स का, जो अगर आपके पास इसके अलावा अगर रहेगा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट जो भी ब्रांचेस है 60% के साथ, और जो कैटेगरी वाले लोग हैं SC ST और OBC उनका 55%। तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मांग दिया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एविएशन एक्सपीरियंस इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वहीं लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो और देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। यहाँ पर अदर कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है वो आपको, जो एज का कट ऑफ डेट है वो 1/6/2024 तक रहेगा। बाकी एज की बात कर ले तो जनरल और EWS के लिए 35 साल, OBC के लिए 38 साल और SC ST के लिए 40 साल एज रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। मेरे को नहीं लग रहा है कि एज, जो एज क्राइटेरिया है इसमें किसी को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि 35 ईयर मिनिमम और 40 ईयर मैक्सिमम इसमें है कैटेगरी वालों के लिए, और जनरल वालों के लिए 35 ईयर। और बाकी जो भी रिलैक्सेशन होता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, गवर्नमेंट रूल, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट टेक्नीसियन की सैलरी की बात करें तो 27,940 रुपया पर मंथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, पर मंथ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज पर
द अप्रूव्ड सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ AIESL। यहाँ पर ट्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर 15,000 रुपये आपका स्टाइपन रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये 15,000 स्टाइपन है। ये 15,000 ही नहीं रहेगा, इसमें 6 महीने के बाद जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके बाद ये आपका बढ़ जाएगा, लगभग 36,000 के लमसम में आपका सैलरी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हाउ टू अप्लाई हम देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, AIESL का, तो यहाँ पर आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डेट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 तारीख से तो स्टार्ट है ही। यहाँ पर 25 जून 2024 23:59 यानी 12 बजे से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर फ़ी की बात कर लें तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है आपका, और यहाँ पर 1,000 रुपये आपको लगेगा। तो फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका फ़ी रहेगा ये इसी बैंक में आपको, जैसे कि आप इसका मतलब बैंक के थ्रू अगर कीजिएगा तो इन फेवर ऑफ इस बैंक में, मतलब SBI ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है IFSC, और ये जो ब्रांच का नाम है न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, इसी के फेवर में आपको बनाना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल उसी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिए। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट का जो मोड है यहाँ पर देख लीजिए। NEFT RTGS भी आप कर सकते हैं जो कि बैंक के थ्रू होता है। बाकी आप ऑनलाइन कर सकते हैं गूगल पे, UPI। तो आप ऑनलाइन मोड से कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपके लिए इजी भी रहेगा, इजी टू यूज रहेगा। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो यहाँ पर सिलेक्शन विल बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ए स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट या टेक्निकल असेसमेंट के थ्रू हो सकता है, और पर्सनल इंटरव्यू तो आपका होगा ही होगा। बाकी आपका मेडिकल वेडिकल है जो भी है यहाँ पर सब लिखा हुआ है। आप इसको खुद से इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी आगे देख लेते हैं कि और क्या है। यहाँ पर वेन्यू और इंटरव्यू शेड्यूल यहाँ पर दे दिया है कि आपका कहाँ पे होगा। तो नहीं, वेन्यू का अभी यहाँ पर कुछ चर्चा नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टू बी नोटिफाइड। जहाँ पर भी होने का रहेगा ये आपको थ्रू मेल या मैसेज आपको ये आपको बता देंगे। यहाँ पर डेट भी नहीं दिया हुआ है कि जो डेट ऑफ इंटरव्यू है ये नहीं दिया हुआ है। बाकी रिपोर्टिंग टाइम दे दिया है, किसी भी डेट में होगा आपका रिपोर्टिंग टाइम सेम रहेगा, 9:30 से 12। तो ये 9:30 से लेके आपका 12 बजे तक इंटरव्यू का जो टाइमिंग है ये दे दिया है। बाकी यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर ले तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ट्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 की वैकेंसी की बात करें तो 72 है, और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ट्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 की बात करें तो यहाँ पर 28 वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है कैटेगरी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं UR के लिए 41 है, EWS के लिए 10, OBC के लिए 27, ST के लिए 7 और SC के लिए 15 है। आगे हम देख लेते हैं कि और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो आपको क्या क्या लेके जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको रिज्यूमे, जो भी आपका ओरिजिनल क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और टेक्निकल जो मार्कशीट वगैरह है, सर्टिफिकेट, वो आपको कैरी करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल के साथ साथ आप एक फ़ोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है। प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ,
के लिए आप ले सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मैट्रिक का भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो मतलब आपको इंटरव्यू के समय में लेके जाना है, यहाँ पर सारा कुछ दे दिया है कि आपको परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए आधार और पासपोर्ट लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST OBC और EWS से। आईडी प्रूफ तो आपको पता ही है, उसमें आप पैन आधार पासपोर्ट कुछ भी लेके जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके अलावा यहाँ पर क्या ऐसा दिया हुआ है जो हम उसको कवर करें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जनरल कंडीशन की बात करें तो वहीं सब लिखा हुआ रहता है, आप इसको पढ़ लेंगे। जो सब ऊपर में मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, उसी चीज़ को फिर से रिपीट किया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आज आज के हिसाब से जैसा बेरोज़गारी है उस हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्चुअल ये सोच के नहीं चलना है, क्योंकि आपके पास अगर एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं तो बोलूँगा कि आप इसको फिल करें और जाके इंटरव्यू या एग्ज़ाम जो भी होगा इसको आप दें और सिलेक्शन के बाद अपने करियर को ग्रो करें। बाकी अपडेट कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।